तो इश्क हो ही गया। भाग 13। गंगा आरती देखने के बाद सभी अंतिम के साथ घर के लिए निकले। रात हो चुकी थी तो राधा उन्हें घर चलने को कही, लेकिन उन चारों को होटल जाना था क्योंकि सारा सामान वहीं था और सुबह की ट्रेन भी थी। अब हम लोग चलते हैं, कनिका बोली। नहीं, आप लोगों का होटल कहाँ है बताइए, हम छोड़ देते हैं, अंतिम बोला। राधा अंतिम की ओर देख मुस्कुराई, ये सोचकर कि इस इंसान को सबकी फिक्र रहती है सिवाय अपने। अंतिम उन सभी को होटल छोड़कर बाहर आया तो राधा उसकी ओर देख बोली, आपको तो दुकान जाना होगा, चलिए घर तक छोड़ देते हैं राधा जी, कहकर अंतिम राधा के साथ पैदल ही घूमते हुए गली में आ पहुंचा। घर आते ही राधा अंदर चली गई और अंतिम जाने के लिए मुड़ा तो शंकर काका का कॉल आया। हाँ चच्चा, बोला। अंतिम एज़ यूजुअल अपनी बनारसी टोन में बोला, देरी हो गलो, दुकान हम बंद कर दें, आवा का जोर नहीं। उधर से शंकर काका अपनी बात बोले, लेकिन काम, अंतिम कहने गया तो शंकर काका उसकी बात काटे। कितना काम बचल हो, अचानक से आते कस्टमर को देख, 1-2 घंटे की बात है, हम देख लेंगे, तुम बहुरिया के साथ घर जाओ, कहकर शंकर काका कॉल कट कर कस्टमर को साड़ियाँ दिखाने लगे। राधा अंदर घुसी तो सभी सास बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। आखिर घंटों हो चुके थे राधा को गए और एक बार भी कॉल नहीं की। लीजिए आ गई आपकी छोटी लाडली बहू, सुनंदा भाभी ताना कसती हुई बोली। राधा वहीं दहलीज पे रुक गई। कहाँ थी बहू, दोपहर का गई, अभी रात के 9 बजे आ रही, थोड़ी देर में घर के मर्द भी आने लगेंगे। सुधा जी राधा के पास आती हुई परेशानी से बोली, सॉरी मैम, मैं कॉल नहीं कर पाई, हम लोग घूमने के बाद गंगा आरती देखने लगे थे। राधा सुधा जी और बाकी सास की ओर देखी। आजकल की बहू को शर्म लाज है कि नहीं, हाँ? वो लोग रात भर घूमे और साथ बैठ के इनका इंतजार करें। बड़ी माँ तुलसी जी गुस्से में अपने आंचल को सिर पर संभालते हुए चिल्लाती हुई बोली। उसी बीच सुनंदा भाभी भी राधा के साथ मजाक करती हुई मजाक ही मजाक में ताना दी, लगता है देवरानी जी के यहाँ यही सब होता होगा। राधा को अपने परिवार के बारे में सुन गुस्सा आने लगा। मुझे डांटने का हक तीनों माओं को है, आप भी बहू हैं मेरी तरह भाभी, तो शांत रहिए। राधा की बोली सुन बड़ी माँ को मिर्ची लग गई। आखिर उनकी बहू को कोई कैसे कुछ बोल दिया। सास तो सास जिठानी से भी झगड़ने लगी, जाने कहाँ अकेली घूम रही, ना पति का ख्याल ना घर का। बड़ी माँ बोल रही थी कि अंतिम के पापा, चाचा और बड़े पापा आ गए। पुष्कर भी जो बाहर गया था अंदर आया। बड़ी माँ आप मुझे गलत समझ रही। राधा उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक बड़े पापा बीच में सवाल उछाले, क्या हो रहा है यहाँ? सबको अपने सामने देख तुलसी जी तुरंत नकली आंसू बहाती हुई सबसे कहने लगे, क्या बताऊँ पुष्कर के पापा, एक कल की आई छोटी बहू मुझसे झगड़ रही, अब तो कोई इज्जत ही ना रही मेरी। जेठानी जी आप भी तो बेचारी पे चढ़ गई। चाची जी तत्काल बीच में बोल पड़ी तो चाचा उन्हें आंख दिखाकर शांत रहने का इशारा किए। अंतिम के पिता राधा की ओर देख बोले, कहाँ से आ रही इतनी रात को? बड़े पापा भाभी सबसे पूछ के गई थी अपने दोस्तों के साथ, वही सामने चारपाई पे बैठा सो बोल पड़ा। तुझे कोई जवाब देने को कहा? चाचा जी गुस्से में सुब को डांट लगाए, भैया बोल रहे तो बीच में बोलते हैं। राधा जवाब दी, मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी, बस थोड़ी देर हो गई। सुनंदा भाभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोली, अब कुछ बोलूँ तो जुबान न खींच ले देवरानी मेरी, लेकिन मैं भी तो बहू हूँ, 1 साल हो गए मुझे, लेकिन आज तक ऐसे रात रात को गलियों में घूमी नहीं है अकेले पिताजी। तो किसने कहा राधा जी अकेली थी? अंतिम घर के अंदर दाखिल होता हुआ बोला, राधा जी हमारे साथ थी और उन्हें ही गंगा आरती दिखाकर हम खुद बाहर छोड़े। सभी हैरत से अंतिम की ओर देखने लगे क्योंकि कितने ही सालों में अंतिम ऐसे बोला नहीं था। अंतिम चलकर आया और राधा के बगल में खड़ा हो गया। आपको कोनो दिक्कत है भाभी? अंतिम को देख सुनंदा भाभी डर से शांत होकर पीछे चली गई। अंतिम के चेहरे पर शून्य भाव थे, लेकिन सभी जानते थे अंतिम का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। हालांकि
सालों से वो गुस्सा निकालना ही छोड़ चुका था, लेकिन कहते हैं ना, घड़े में लगातार पानी भरते रहो तो एक दिन वो भी बह आता है। पापा, आप ही कहते थे अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताओ, तो बताइए क्या गलती है राधा जी की? अंतिम अपने पापा के पैरों की ओर देखता हुआ बोला। सुधा, खाना लगाओ। बिना किसी को कोई जवाब दिए अंतिम के पिता अंदर चले गए। सभी अपने अपने कामों में चले गए। आखिर अब कुछ बात करने को बचा ही नहीं था। सुनंदा भाभी गुस्से में पुष्कर भैया की ओर देखी, फिर सीढ़ियों से ऊपर चली गई। पुष्कर भैया अपनी सुनंदा को लिए कमरे में चले गए उन्हें मनाने। अब अंतिम का वहाँ रुकना उसे बेफिजूल लगा, तो वो भी चुपचाप ऊपर कमरे में चला गया। राधा हैरत से अंतिम को जाते देखी तो सुम पीछे से बोला, ऐसे ही हैं हमारे अंतिम भैया, जैसे भी हैं बड़े प्यारे हैं। राधा मुस्कुराती हुई बोली, जा कपड़े बदल ले, फिर खाना खाते हैं साथ में। विशाखा चाची राधा के कंधे पर हाथ रखे बोली, चाची दुबे जी नहीं आएंगे, इसलिए मैं भी उनके साथ ऊपर खा लूँगी। राधा अपनी मनोदशा समझाई तो चाची सहमति में सिर हिलाई। राधा मुस्कुराई और तुरंत ऊपर कमरे की ओर गई। कमरे के सामने आते ही राधा दरवाज़ा खोलने गई कि उसके हाथ रुक गए। दुबे जी अब भी गुस्सा हुए तो? राधा सोची, लेकिन गुस्सा तो नहीं लग रहे थे। कहते हुए राधा दरवाज़ा खोल दी। अंदर अंतिम राधा की शॉपिंग का सारा सामान बिस्तर पर रख रहा था। राधा को आते देख अंतिम बिना मुड़े कहा, देख लीजिए सारा सामान है ना? राधा कमरे में आई और अंतिम के ठीक पीछे खड़ी हो गई। एक सवाल पूछूं दुबे जी? अंतिम राधा की ओर मुड़ते हुए जवाब दिया, कोई बात जानने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं राधा जी। अंतिम का जवाब सुन राधा को अच्छा लगा। नीचे जो कुछ भी हुआ, राधा इधर उधर देख, तुम नाराज़ हो? हमने नाराज़ होना छोड़ दिया है राधा जी। काहे से नाराज़ और गुस्सा लोग गुस्से होते हैं जिससे उम्मीद हो कि सामने वाला मनाने आएगा, लेकिन हमने उम्मीद रखना ही छोड़ दिया। अंतिम राधा को जवाब दिया और बाथरूम की ओर जाने लगा। तभी राधा उसे पुकारी, दुबे जी। अंतिम अपनी जगह रुक गया। तब राधा आगे बोली, मुझसे उम्मीद लगा सकते हो, मनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करूँगी। अंतिम राधा को कोई जवाब नहीं दिया और बाथरूम में चला गया। इधर राधा अंतिम के जाते ही झट से उन शॉपिंग बैग को खोल कर देखी और खुश होते हुए बोली, तैयार हो जाइए दुबे जी, कल से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। वो सारे सामान के बीच नई शर्ट को देखी जो अंतिम के लिए खरीदी थी। दुबे जी पुरानी चीज़ों को संभाल के रखते हैं, लेकिन कपड़े नए पहनने में हर्ज नहीं। वो बाथरूम के दरवाजे की ओर देखी। उन्हें समय लगेगा क्या? राधा अलमारी से अपना सूट निकाली और कमरे में ही चेंज करने लगी। सूट पहनते वक्त उसका बाल सूट के जिप में फंस गया था। वो आह भरती हुई उसे निकालने की कोशिश कर रही थी कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अंतिम अंतर आया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से राधा दूसरी ओर पीठ कर ली। हालांकि अंतिम राधा के खुले पीठ को देख लिया था, इसलिए वो दूसरी ओर मुड़ गया। तो हेलो हेलो हेलो, उम्मीद है आपको बाकी पार्ट की तरह ये पार्ट भी पसंद आया होगा। अगर कोई कमी थी तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो हाय, ये कहानी है अंतिम की, जो बनारस में रहता है और बहुत कुछ है उसे कहने को, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो आप सुनेंगे ना? इसके पीछे के पार्ट पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसे सुन सकते हैं।